अलकारिया नामक एक प्राचीन रेगिस्तानी गांव के हृदय में करीम नामक एक विनम्र दर्जी रहता था। वह अपनी दयालु मुस्कान, कुशल हाथों और घिसे हुए सैंडल के लिए जाना जाता था। वह ग्रामीणों के लिए कपड़े सिलता था, सुबह से शाम तक काम करता था, लेकिन कड़ी मेहनत के बावजूद वह गरीब बना रहा। एक दिन करीम की दुकान पर एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। ठीक उसी समय जब सूरज रेत के टीलों के पीछे छिप रहा था, उसने एक धूल भरी पोशाक पहनी हुई थी और एक छड़ी पर भारी झुकाव था। घिसे हुए लकड़ी के कर्मचारी एक कोमल मुस्कान के साथ उसने करीम को पुराने कपड़े का एक बंडल दिया। यह कोई साधारण कपड़ा नहीं है, बूढ़े व्यक्ति ने फुसफुसाया। इसे एक बिश्त में सीना, एक राजा के लिए उपयुक्त एक लबादा, और इसे सुरक्षित रखें। केवल इसे पहने जब आपका दिल कुछ सच्चा चाहता हो। और बस इसी तरह बूढ़ा आदमी हवा में गायब हो गया। उत्सुक करीम ने बिश्त को सिलना शुरू कर दिया। कपड़े मोमबत्ती की रोशनी में अजीब तरह से चमकते थे। गहरा काला, लेकिन सोने की धारियों से बुना हुआ था, जो हिलते हुए प्रतीत होते थे। उसे इसे पूरा करने में 7 रातें लगीं। जब उसने आखिरकार बिश्त को अपने कंधों पर डाला, तो उसके आसपास की हवा बदल गई। तारों के ऊपर चमक बढ़ी और उसकी छोटी सी झोपड़ी एक नरम, गुनगुनी रोशनी से भर गई। एक आवाज उसके दिमाग में गूंजी, एक इच्छा बोलो। और केवल एक, लेकिन चेतावनी दी जाती है, केवल सच्चे दिल की इच्छाएं ही पूरी होंगी। करीम, उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा, वह धन, एक महल या प्रसिद्धि की कामना कर सकता था। लेकिन फिर उसे अपना गांव याद आया। नंगे पैर खेलने वाले बच्चे, बूढ़े जिनके पास दवा नहीं थी, और सूखा कुआं जो सूख गया था। वर्षों से पानी नहीं दिया गया। काश मेरा गांव फले फूले, सभी के लिए पानी, भोजन और शांति हो, उसने कहा। बिश्त चमक से चमक उठा, फिर शांत हो गया। अगली सुबह करीम जाग गया और उसे लौ मिला। बाहर खुशी की चीखें और शोर। गांव का कुआं उफान पर था, पेड़ खिल रहे थे, आकाश बदल गया था, बादल धीरे धीरे जमा हो गए और जीवन फिर से शुरू हो गया। लेकिन बिश्त साधारण कपड़ों में बदल गया था। ओत, ऐसा लगता था कि इसका जादू इस्तेमाल किया गया था। फिर भी उस दिन से आगे लोगों का मानना था कि बिश्त ने करीम को उसके शुद्ध हृदय के कारण चुना था। और जबकि चोगा अब जादुई नहीं था, करीम की कहानी जीवित रहा उन सभी को याद दिलाता है जिन्होंने इसे सुना कि सच्ची जादूगरी निस्वार्थ इच्छाओं में निहित है।